मित्रों, मैं विवेक और आज हम बात करेंगे नदियों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई है 2900 पदों पर लैब टेक्नीशियन के लिए, उसमें नदियों से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल तय है। क्योंकि जो बेस क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ जनरल अवेयरनेस, हिंदी और आपका कुछ एप्टीट्यूड से आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे नदियों के ऊपर। और उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदियाँ, पहले हम उन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? पहला क्वेश्चन ये है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी निकलती है चीन के मानसरोवर झील से, तिब्बत के निकट चीन के मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है भैया? चीन के मानसरोवर झील से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ठीक, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं सिंधु नदी की? तो झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। हमने क्या बताया? झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। अब तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव नदी। कौन सी नदी है? चिनाव नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चिनाव नदी है। अब चिनाव नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के नाम बताइए। तो सलाल परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना। ठीक, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना। ठीक, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना और बगलिहार परियोजना। तो ये हो गई कुछ परियोजनाएं। और झेलम नदी पर भैया एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। क्या नाम है भैया? तुलबुल परियोजना। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए भैया, इंजॉय में पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तुलबुल भैया कहाँ है परियोजना? ये है झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। ठीक, अब कुछ हमने नदियों के बात किया था। रावी नदी कहाँ पर है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग। इसका उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। ठीक, कहाँ से? रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। कहाँ से? रोहतांग दर्रा। चिनाव नदी बारालाचा दर्रे के निकट। चिनाव जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, करीब करीब 1100 किलोमीटर लंबी है भैया। ये 1150 किलोमीटर लंबी है, 1100 साढ़े 1100। और ये बारालाचा दर्रे के निकट है भैया, बारालाचा दर्रे के निकट है। ठीक, हमने बताया रावी नदी यह रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे के कांगड़ा से निकलती है। हमने बताया चिनाव नदी बारालाचा दर्रे के निकट से, इसका उद्गम कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट। हमने बताया रावी का रोहतांग दर्रे के निकट। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ से? रोहतांग दर्रा। ठीक, और देखिए सबसे प्रमुख नदियों में हमने बताया था ब्रह्मपुत्र। बात आती है भैया ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चीन के मानसरोवर झील से। कहाँ से? चीन के मानसरोवर झील से। चीन के मानसरोवर झील से निकलती है ये आपकी। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी जो कि भारत में बहती है। ठीक, तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपका चीन से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है, भारत में आती है। ठीक है, 3 देशों में बहती है ये। ठीक, और अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो के नाम से। चाइना में इसे सांगपो के नाम से, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से, यमुना नहीं बबुआ, जमुना के नाम से। तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम तीसरी सबसे बड़ी नदी, नदियों में मतलब बात कर लेते हैं गंगा के बारे में। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री के निकट है। कहाँ से? गंगोत्री के निकट से। ठीक,
अगर हम बात करें गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक, अब बात कर ले थोड़ा सा यमुना के बारे में। तो यमुना कहाँ से निकलेगी बबुआ, यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। और ये जो यमुना है इसकी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। कौन सी नदी है, चंबल। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और देखिए आपकी जो चंबल नदी है ये कहाँ से निकलती है। चंबल देखो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है मऊ। क्या नाम है, मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। ठीक, मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक, और यही सब बेसिक क्वेश्चन हैं। और हमने बताया आपसे कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ तो सतलज, रावी, चिनाव, ब्यास। सबसे बड़ी लंबी नदी सहायक नदी सिंधु नदी की हमने बताया आपको कि चिनाव नदी है। और चिनाव नदी पे हमने कुछ परियोजनाओं के बारे में बात किया, सलाल, सतलज, बगलिहार और दूलहस्ती परियोजना। तुलबुल नदी पर, तुलबुल परियोजना हमने बताया झेलम नदी पर है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री गोमुख से। ठीक है, गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। और हमने बताया यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है। और सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है चंबल नदी है। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, अब झील की बात आ गई तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है, वो भी गोरखपुर में है। उस झील का नाम है रामगढ़ ताल। उत्तर प्रदेश में एक झील है, उसका नाम है रामगढ़ ताल। ठीक, और उत्तर प्रदेश में एक नदी भी बहती है जो गोरखपुर में है, उसका नाम है राप्ती। और कहाँ बहती है उत्तर प्रदेश नदियाँ कौन सी हैं, एक है आपका घाघरा नदी बहती है, घाघरा। और ये कहाँ से निकलती है, मप्सातुंग नेपाल से। कहाँ से निकलती है, मप्सातुंग नेपाल। कहाँ से निकलती है, मप्सातुंग नेपाल से निकलती है। 1080 किलोमीटर के आसपास लंबी है, 1100 के आसपास ये भी है, 1080 के आसपास लंबी है। तो मप्सातुंग नेपाल से ये भी निकलती है। तो हमने कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात किया और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाना है। नदियों के बारे में हम लोग एक लेक्चर और लेंगे अच्छा सा, और उसमें हम लोग रिटर्न करेंगे, लिखेंगे, और बाकायदे आप लोग उसको नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैश कर सकें। ठीक है, अपना बेस्ट